ये भूमि है सांस्कृतिक धरोहरों की। ये भूमि है आपसी प्रेम और भाईचारे की। ये भूमि है बहादुरों और मजबूत इरादे वालों की। ये देवभूमि उत्तराखंड है। कुदरत ने जहां चारों ओर अलौकिक सौंदर्य की छटा बिखेरी हुई है, वहीं उत्तराखंड प्रदेश अपनी अनूठी संस्कृति एवं लोक कला के लिए जाना जाता है। परंतु जहां एक ओर खुशहाली है, हरियाली है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड आज भी पलायन की पीड़ा झेल रहा है। उत्तराखंड वासी मजबूरन बस रोजी रोटी और बेहतर भविष्य की तलाश में गांवों से शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। लेकिन इस पलायन के दौर में उत्तराखंड का एक क्षेत्र ऐसा भी है जो देखने में कोई आम गांव ही लगता है, लेकिन यहाँ जो हुआ है उसने यहाँ रहने वालों की किस्मत ही बदल दी है। आज हम पहुँचे हैं पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जमरिया में। सुखी संपन्न इस गांव में आज हर चीज बढ़ी है और जो कम हुआ है वो है पलायन। कुछ साल पहले इस क्षेत्र के लोग भी नौकरी की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे थे, लेकिन आज इस क्षेत्र में पलायन की जगह रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। रिवर्स माइग्रेशन का एक उदाहरण पेश किया है हर्बल प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने। अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मानो इस क्षेत्र के लिए वरदान बनकर आई और काफी हद तक क्षेत्रवासियों का वनवास खत्म हुआ। अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का इस क्षेत्र में आगमन एक क्रांतिकारी शुरुआत थी। 60,000 स्क्वायर फीट में फैले इस प्लांट में हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड पाउडर, हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक्स केयर जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार कर यूरोप, यूएसए, एशिया और अन्य कई देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वर्तमान में 100 से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार प्राप्त है। जहाँ हमारी फैक्ट्री लगी है वो मेरी जन्मभूमि है। हमारी फैक्ट्री इससे पहले गुजरात में थी और वहाँ से उत्तराखंड आने का जो डिसीजन है वो डेफिनेटली एक कॉमन डिसीजन नहीं है। 3-4 साल तक हम लोगों ने अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे प्रयोग किए और बहुत अच्छे नतीजे आए। और फिर हमें लगा कि नहीं, अब इसको ऐसे नहीं प्रयोग नहीं करने, अब इसको कुछ कमर्शलाइज करना चाहिए। और हमने गुजरात से फैक्ट्री उठाई और उत्तराखंड ले आए। यहाँ की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि न व्यवसाय के ज्यादा मौके थे और न ही रोजगार के साधन। यहाँ का युवा पसोपेश में था, जैसे अनूप सिंह, जो बेहतर भविष्य के लिए परिवार से दूर शहर में अपनी जमीन तलाश रहा था। मैंने सोचा कि एजुकेशन पूरी करने के बाद या तो आर्मी की ट्राई की जाए। तो आर्मी की ट्राई में नहीं हुआ तो फिर वही यहाँ तो यही होता है पहाड़ में कि चलो जी दिल्ली चलो। तो मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ प्राइवेट जॉब करी 5-6 साल। तो वहाँ पे बसों का किराया, रहने के लिए कमरे का किराया वो सब देना पड़ता, तो कुछ पैसा बचता नहीं था। मैं जिस कंपनी में पहले दिल्ली में जॉब करता था तो किसी ने बताया कि सेम उसी तरह की कंपनी खुल रही है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया, अप्लाई किया, तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। उस टाइम सिलेक्शन के बाद मैंने एज असिस्टेंट सुपरवाइजर ज्वाइन किया। उत्तराखंड का युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बढ़िया नौकरी का सपना लिए अनजान शहर में संघर्ष करने को मजबूर होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने घर से और अपनों से दूर रहने का दर्द भी सताता है। मेरे जैसा हर कोई एवरेज बंदा यही बोलेगा कि भाई कर ली पढ़ाई, इतना महंगा कोर्स कर लिया, हाईली प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, एजुकेशन इतनी अच्छी कर ली है, तो अब बाहर जाओ और उतना अच्छा कमा के लाओ। बट मुझे चाहिए था कि नहीं, मुझे उत्तराखंड में ही रहना है, मुझे यही कुछ करना है, मुझे घर से बाहर नहीं जाना। लेकिन अब एक नई सोच जन्म ले चुकी है। बहुत से लोग आज इस कंपनी में
अपने परिवार के बीच अपनी जन्मभूमि में रोजगार पाकर अपने सपनों को साकार करते हुए खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने घर में था, अपनी पूरी फैमिली के साथ था। पैसे भी दिल्ली से थोड़ा ज़्यादा थे और खर्चे भी आधे हो गए थे। आज के लोगों को क्या है कि गांव के बगल में जिस कंपनी है और उसी कंपनी में जाके जॉब करनी है, इसलिए आज के लोगों को ज़्यादा मतलब दिल्ली जैसे शहर में जाके संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक गॉड कि मुझे यही मिला जो मैं चाहती थी। R&D बायोटेक डिपार्टमेंट वही मिला। यहाँ के एटमॉस्फेयर से जो कामनेस और जो सीखने की इच्छा पैदा हुई है ना, वो शायद कहीं और नहीं होती। I just completed my post-graduation in Uttarakhand and just came near about my hometown for the working environment. I'm pretty sure that more of young talent will come over here and it will help in stop migration. तो लगभग 90% एम्प्लॉय जो फैक्ट्री में हैं वो लोकल हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जहाँ भी और जिन भी लोगों से हमारा संपर्क हुआ, चाहे वो लोकल हो, गांव वाले हों, सरकारी महकमा हो या जो भी लोग हैं, उनसे हमें बहुत सहयोग मिला। अम्बे ने जहां अपने कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, वहीं कई लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी में सहारा बनकर भी सामने आई। मेरे हस्बैंड सर 2012 में एक्सपायर हुए थे। उसके बाद मुझे बहुत दुख झेलने पड़े, काफ़ी कि सबके ताने सुनने पड़े, बहुत कुछ हुआ। कुएं का मीठा एक बोलते हैं हमारे उसमें कि कुएं का मीठा कुआं ही सड़ेगा। मुझे यही था अपनी ज़िंदगी से कि बच्चों को किसके आगे हाथ फैला के पालूं। कंपनी में हमारे कोई अपने लोग रहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें पता किया तो उन्होंने बोला यहाँ पे जॉब है, तो वहाँ पे आई। वहाँ पे मैं पहले एक हेल्परी के उसमें काम किया, आज मैं अच्छे से उस पर पहुँच गई हूँ। कैप्सूल रूम में मैं वहाँ की वो है इंचार्ज हूँ। कंपनी पढ़ाई का खर्चा वर्चा देती है, बच्चों का उनका सपोर्ट रहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानियाँ हो, मतलब कंपनी वाले हर तरफ से सॉल्व करते हैं। आम तौर पर जब किसी ग्रामीण इलाके में फैक्ट्री लगती है तो पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर लोग नए काम अपना लेते हैं, लेकिन अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के आने से काम के नए अवसर तो मिले ही, साथ ही खेती बाड़ी करने वाले किसानों का भी सशक्तिकरण हुआ। सबसे बढ़िया बात कि फैक्ट्री भी बहुत अच्छी चल रही है और पूरा गांव हरा भरा है, परिवार वहाँ रह रहे हैं, खेती पूरी हो रही है, वहाँ पशु पालन हो रहे हैं। सारी की सारी समस्याएं लगभग ना के बराबर हैं और जो आसपास के लगभग 10-12 गांव खुशहाली के साथ लोग वहाँ पे रह रहे हैं। इससे पहले दिल करन चाहे नौकरी, फिर हम घर आ गए कंपनी बंद हुए में मेरे पति को इलेक्ट्रीशियन काम कर दिया होगा। खेती बाड़ी भी करना चाहे, हम पहले भी करना चाहे, कुछ नहीं होना चाहे। आप थोड़ा बहुत तब कंपनी उबाल की तो मतलब जन अदरक, मिर्च, जौ, गेहूँ, हल्दी, आंवला बोलन चाहिए तो उगाओ, तो बोलन चाहे हमारे पास लिया तो हम बेकन चाहे, तो वैसे थोड़ा बहुत घर सही चलन चाहे। जो आज तक कैशलेस जो खेती होती थी, आज वो कैश वाली खेती हो गई है। आपने उगाया, काटा और ले गए फैक्ट्री और आपको इमीडिएट कैश मिला। तो ये फायदे कंपनी को भी हो रहे हैं और कंपनी से लोगों को भी हो रहे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोग मेहनत करने को हमेशा तत्पर थे, बस मौके नहीं मिलते थे। अब तस्वीर पूरी बदल चुकी है। नौकरी के अवसर पाकर युवा खुश हैं, अपने परिश्रम का सही मोल पाकर किसान खुश हैं और छोटे मोटे काम धंधे में लगे लोग भी अपनी आमदनी में आए उछाल से काफी खुश हैं। पैसा तो आज ज़्यादा कमा रहे हैं पहले से, क्योंकि अब कारोबार बढ़ा है तो ज़्यादा हो गई। पहले हमारी छोटी दुकान थी, हम 4,000 रुपये कमाते थे। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे कंपनी खुली। कंपनी खुलने के बाद हमने 2-4 कमरे बनाए। 2-4 कमरे बनाने के बाद हमारा थोड़ा कारोबार बढ़ गया। कंपनी वाले वहाँ आ गए
थोड़ी हमारी दुकानदारी बढ़ी है उनसे। अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने सोशल विंग शीतल सिंह चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उत्तराखंड की विलुप्त होती सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रयासरत है और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार हेतु समय समय पर कैंपों और गोष्ठियों के माध्यम से अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाहन भी कर रही है। अम्बे की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक गांव की, एक क्षेत्र की, जहां के लोगों ने अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास किया और सफल हुए। आज कंपनी और स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। कंपनी आसपास के इलाकों में समय समय पर कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हेल्थ कैंप्स और स्कूलों में एजुकेशनल कैंप आयोजित कर अम्बे की साफ नीयत और कर्तव्य परायणता को दर्शाता है। आज अम्बे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोग अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं और अपने प्रदेश की उन्नति में योगदान दे रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है एक इंसान की अच्छी सोच और उस सोच से जुड़े लोगों के सहयोग से। हम लोग खुद इस जमरे गांव की फैक्ट्री से 25 से 30 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं और जमरे गांव आज देश विदेश में एक नाम है। मेरा हर बंदा जो मेरे साथ काम करता है वो मेरे लिए अमूल्य है और सीधी सी बात है कि उनकी वजह से ही आज सब कुछ है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता तो थी ही, लेकिन अब हंसते मुस्कुराते चेहरों से यहाँ की रंगत ही बदल गई है। इन चेहरों पर मुस्कान है गर्व की, स्वावलंबन की, आत्मविश्वास की। आज जमरिया गांव एक आदर्श बन चुका है और यहाँ के लोग एक सार्थक जीवन की मिसाल। अम्बे फाइटो एक्सट्रैक्ट्स, वी प्रॉमिस टू टच मोर लाइव्स।